जय हिंद साथियों। एक तरफ हाल ही में सेना भर्ती रैली और एग्जाम को लेकर संसद में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि सेना भर्ती रैलियों व एग्जाम को लेकर तैयारी चल रही है। जल्द ही अधूरी भर्तियों को पूरा किया जाएगा और नई सेना भर्ती रैलियां भी देश में शुरू की जाएंगी। सेना भर्ती रैलियों को लेकर सरकार की ओर से ये पहली बार ऐसा बयान आया था जिसमें सेना भर्तियों को लेकर जानकारी दी गई थी और इस बयान के बाद से युवाओं में खुशी का माहौल भी नजर आया। लेकिन दूसरी ओर बीते कल उत्तर प्रदेश के लखनऊ के खैर थाना क्षेत्र में सेना भर्ती की मांग को लेकर गुस्साए युवाओं ने सुभाष चौक पर जाम लगा दिया। मुख्य मार्ग पर जाम लगने के कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। बताया यह भी जा रहा है कि इस दौरान एम्बुलेंस तक जाम में फंसी रही, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एम्बुलेंस एक आपातकालीन सेवा है। ऐसे में अगर उस एम्बुलेंस में कोई गंभीर मरीज होता जिसे बहुत जल्द अस्पताल पहुंचाना होता और वो एम्बुलेंस जाम में फंस जाती तो उस मरीज के लिए खतरा बन सकता था। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसका ध्यान रखना चाहिए था। जाम लगने के बाद जब लोगों को परेशानी हुई तो इसकी जानकारी पुलिस को मिली और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और इन युवाओं से समझाइश कर जाम खुलवाया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9-10 लड़कों को गिरफ्तार भी कर लिया है और उन पर जाम लगाने सहित कई अन्य धाराओं में कार्रवाई की गई है। इसके अलावा पुलिस ने 30 से 35 अज्ञात युवाओं पर भी इसी संबंध में मामला दर्ज किया है। पुलिस वीडियो के आधार पर ऐसे युवाओं की पहचान कर रही है जिन्होंने हुड़दंग मचाया। हालांकि देखिए साथियों, हम तो यही कहना चाहेंगे कि पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये वो युवा हैं जो अपने कैरियर को लेकर तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में इन पर FIR दर्ज होने से अब ये कहीं के नहीं रहेंगे। जिस क्षेत्र में जाकर, सेना में जाकर ये अपना कैरियर बनाना चाहते थे, ये अब सेना में भर्ती नहीं हो पाएंगे। हाँ, मान लेते हैं कि चलो युवाओं की गलती थी और हम भी उन्हें हमेशा से यही कहते रहे हैं कि आप अपनी मांगों को लेकर भले ही प्रदर्शन करें, लेकिन इसका ध्यान रखते हुए कि पब्लिक को परेशानी न हो, आम जनता को कोई परेशानी न हो और आप सारे काम कानून के दायरे में रहकर ही करें। आपकी मांगे कानून के दायरे में रहकर ही रखें। लेकिन इस उम्र में समझ में कुछ कम ही आता है। युवा हैं, गर्म खून है, जोश में होश खो बैठते हैं, बहक जाते हैं। फिर भी पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए, मैं एक पत्रकार बनकर नहीं, एक आम इंसान के नाते, इंसानियत के नाते कह रहा हूं कि पुलिस इन युवाओं को वार्निंग देकर छोड़ सकती थी। इनके भविष्य को देखते हुए इन्हें हिदायत देकर छोड़ा जा सकता था कि फ्यूचर में ऐसा कोई काम आप नहीं करें, क्योंकि ये उनके भविष्य का सवाल है। लेकिन हम आपसे फिर कह रहे हैं कि जब सरकार की ओर से यह कहा गया है कि भर्ती व एग्ज़ाम कराएंगे, इसको लेकर तैयारी कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि जब आपने 2.5 साल इंतज़ार कर ही लिया है तो थोड़ा इंतज़ार और कर सकते थे, क्योंकि कानून को अपने हाथ में लेने से क्या होगा। जो इन युवाओं के साथ में हुआ, ये अच्छा थोड़ी हुआ उन युवाओं के साथ में। हमने बार बार कहा कि आपका मकसद हंगामा करना नहीं है, सिर्फ अपनी मांगों को जिम्मेदारों तक पहुंचाना है। शांतिपूर्वक तरीके से आपको अपनी मांगों को जिम्मेदारों तक पहुंचाना है और सेना भर्ती रैली और एग्ज़ाम कराना है, यही आपका मकसद है। इसलिए आगे से सभी युवा इसका ध्यान रखें कि अगर आप कोई काम करते हैं तो कानून के दायरे में रहकर ही करें और इस बात का तो विशेष ध्यान रखा जाए कि आपके उस काम से आम जनता को बिल्कुल भी परेशानी न हो, क्योंकि आप तो खुद ऐसे क्षेत्र में जाने की तैयारी कर रहे हैं, सेना में जाने की आप तैयारी कर रहे हैं और आपने देखा ही होगा कि हमारे सैनिक आम जनता को बचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करते हैं। तो आप भी ऐसा बिल्कुल ना करें जिससे कि लोगों को परेशानी हो। और एक बार फिर हम यूपी प्रशासन से, यूपी सरकार से यह मांग करते हैं कि इन युवाओं के हितों को देखते हुए, इनके भविष्य को देखते हुए, इन मुकदमों को वापस लेते हुए इन युवाओं को राहत प्रदान की जाए और ताकि ये युवा आगे अपना भविष्य बना सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।